आप सभी के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से परमानेंट रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन। बात करेंगे इस वीडियो में आपको फॉर्म कैसे फिल आउट करना है और आपको यहाँ पे सिलेक्शन कैसे लेना है। पहले क्लियर कर देते हैं, टाटा हॉस्पिटल आपका यहाँ पे परमानेंट रिक्वायरमेंट होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एटॉमिक एनर्जी के अंदर कवर होती है। इसके फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, देखिए इसके लिंक हम सीधा व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगी। आप डायरेक्ट इस पेज में आ जाएंगे। जैसे ही आप इस पेज में हैं, या अपने यहाँ पे सर्च कर सकते हैं tmc.uv.in, तो आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको एक करियर्स का ऑप्शन दिखेगा, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके आगे जितनी भी वैकेंसी स्टार्ट हैं आपके आगे ओपन हो जाएगी। फिलहाल आज हम बात करेंगे परमानेंट वैकेंसी की। काफ़ी कैंडिडेट नहीं जानते होंगे तो बता दें, यहाँ पे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी रिक्वायरमेंट होती है, जो 1 साल की रिक्वायरमेंट होती है, 2 साल की रिक्वायरमेंट होती है। बट आज जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ये आपकी रहने वाली है परमानेंट भी यहाँ पे। और इसी के साथ-साथ आपके यहाँ पे पीजीएमआर में भी इंटरव्यू भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ये भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। दोनों ही यहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। बट इससे पहले देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, अगर नर्सिंग आपने अगर किया है, कोई भी आने वाली वैकेंसियाँ मिस आउट होती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। ऑल पे करने से ये होता है, फ्यूचर में जितनी रिक्वायरमेंट होंगी या आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्वायरमेंट हो या परमानेंट रिक्वायरमेंट हो, आपको टाइम टू टाइम पता चल जाता है। बाकी यहाँ पे जितनी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वही कवर करती है। बाकी अगर आप में से काफ़ी कैंडिडेट है जो प्राइवेट में करना वर्क करना चाहते हैं, पे जो परमानेंट रिक्वायरमेंट आती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, या जो आपकी यहाँ पे संविदा पे भी रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, यहाँ पे आपको जितनी भी मेदांता हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, कवर मिलती है। तो इसके लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं टाटा हॉस्पिटल में आपको फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप एक बार चेकआउट कर लेना जाके, जब भी वीडियो देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। प्रोसेस सभी के लिए सेम रहने वाला है। आप अपने यहाँ पे पोस्ट मिलेगी, टाटा हॉस्पिटल ऑल इंडिया में अवेलेबल है, मुंबई में है, वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा आपके बिहार में भी है और पंजाब में भी रहने वाली। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक कर लेना जाके आपको किस स्टेट में जॉब करनी है। फिलहाल यहाँ पे जैसे बात करें, यहाँ पे आज जो परमानेंट रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर टीएमसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 068 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, व्यू पे जाके क्लिक कर सकते हो, या आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। आपके आगे पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। अगर ये नोटिफिकेशन आपको ना मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, इसे हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करें आप यहाँ पे जो परमानेंट पोस्ट रहने वाली है कैसी रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट आएंगी। पहली रहेगी ग्रुप इन नर्सिंग सी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे जो नर्सिंग सी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे जो आपकी बात कर लेते हैं, तो चीफ नर्सिंग ऑफिसर्स की कैटेगरी होती है जिसका लेवल 9 का होता है, और ये परमानेंट रिक्वायरमेंट होती है टाटा हॉस्पिटल में। फिर नर्सिंग बी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होगी, ए कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो नर्सिंग सी में कम पोस्ट आएंगी। इसमें टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल आपके यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली हैं, जो कि आपकी यूआर कैटेगरी की एक रिक्वायरमेंट आएगी, एससी में एक रहेगी, ओबीसी की एक रहने वाली है। लेवल 9 का ग्रेड पे होगा, 93,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, प्लस आपको यहाँ पे जो टीए डीएचआरए होता है ये अलग से मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 आपकी पर मंथ सैलरी होने वाली है नर्सिंग बी कैटेगरी के लिए। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, डिप्लोमा लगेगा आपका नर्सिंग से, प्लस अगर आपने डिप्लोमा किया है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग से। ये जो आपका नर्सिंग का डिप्लोमा होता है, ये कैंसर के लिए होता है, जो आपका 1 साल के लिए होता है। इसके बाद अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा खासा लगेगा। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो 12 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, कम से कम 100 प्लस बेड आपका हॉस्पिटल होना चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट थी नर्सिंग बी कैटेगरी रिक्वायरमेंट। बात करें नर्सिंग सी कैटेगरी रिक्वायरमेंट थी, और यहाँ पे जो जॉब लोकेशन रहने वाली है, यहाँ पे होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल पंजाब में रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद बात करें तो नर्सिंग बी कैटेगरी रिक्वायरमेंट होगी। हमने जैसा बताया, आपको नीचे आएंगे तो जैसे पोस्ट कम होगी तो आपको यहाँ पे नर्सिंग ए कैटेगरी रिक्वायरमेंट होगी, तो और भी ज़्यादा पोस्ट होंगी। तो इसी की तरह नर्सिंग बी कैटेगरी में टोटल पोस्ट आपकी 10 आने वाली, जो कि आपकी यहाँ पे पोस्ट नंबर वाइज पोस्ट बात कर लेते हैं। तो 3 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में रहेंगी, 1 वैकेंसी एसटी कैटेगरी की रहेगी, एक वैकेंसी एससी कैटेगरी में रहेगी, 4 वैकेंसी ओबीसी की रहने वाली। लेवल 8 का ग्रेड पे लगेगा, 93,000 आपका यहाँ पे ग्रेड पे होगा। ग्रेड पे सॉरी 4800 का पूरा ग्रेड पे लग रहा है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, सेम क्वालिफिकेशन रखी जाएगी जैसे जनरल नर्सिंग फ्री होना चाहिए। इसके बाद ऑन्कोलॉजी से आपने नर्सिंग किया हो, या आपने अगर बीएससी नर्सिंग किया है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी, इसमें आपका 6 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा। क्लिनिकल में 100 प्लस बेड हॉस्पिटल होना चाहिए। जॉब लोकेशन होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल पंजाब में ही रहने वाली है। इसके बाद बात करें तो नर्सिंग बी कैटेगरी की एक और रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें टोटल 10 वैकेंसी रहेंगी। इसमें लेवल आपका यहाँ पे लेवल भी सेम रहने वाला है, क्वालिफिकेशन भी सेम रखी जाएगी। केवल आपका यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस भी 6 साल का लगेगा।
नर्सिंग ए कैटेगरी में अच्छी रिक्वायरमेंट आई है। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल 25 पोस्ट रहेंगी। क्योंकि क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, लेवल 7 का ग्रेड पे लगेगा, 44,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी। लेवल 7 का ग्रेड पे है, 44 लगेगा प्लस टीएडीए आपका मिलेगा, तो अप्रॉक्सिमेटली 78,000 या 72,000 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी होगी। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में अगर आपने डिप्लोमा किया है या आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। ऑल इंडिया में कहीं भी रजिस्ट्रेशन हो, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करें तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगी उन कैंडिडेटों के साथ अगर आपने टाटा हॉस्पिटल में जॉब की है। जैसे हमने बताया परमानेंट वैकेंसी आती है, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब किया है टाटा हॉस्पिटल में तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भी मिलने वाली है। और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट होना जरूरी होता है और आपका जीएनएम। बाकी आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देख क्लियर रीड कर पाएंगे 50 बेड हॉस्पिटल का 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ से फॉर्म जरूर फिल करें। होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल में भी आपकी यहाँ पे जॉब लोकेशन ये वाली भी रहने वाली है। और भी रिक्वायरमेंट होगी नर्सिंग ए कैटेगरी की, इसमें 13 पोस्ट आएंगी। सेम क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा आपके पास और आपका यहाँ पे 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग भी आप कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट बेसिक किया है तो भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब बात करें फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, क्या क्वालिफिकेशन हमने आपको क्लियर आउट कर दी है। तो अगर आप देखिए अगर अप्लाई कर सकते हैं तो तुरंत एलिजिबल हैं तो अप्लाई करिए। बाकी अगर आप यहाँ पे एससी एसटी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे अगर आपने पहली बार अपेयर कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। बाकी अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके लिए यहाँ पे 300 एप्लीकेशन फीस पड़ने वाली। आप बात करें यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल आउट करना है ये बता देते हैं हम आपके लिए सभी के लिए। देखिए इसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। हमने आपको कई बार बताया, जैसे कोई भी वैकेंसी आती है व्यू पे जाके फिल कर पाओगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, अगर रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर सकते हो, पासवर्ड कर सकते हो, सर्च एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प डेस्क पे जा सकते हो। इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है तो आप यहाँ पे आएंगे। जैसे इसका एडवर्टाइजमेंट क्या था आप मैच करें ना जाके। एडवर्टाइजमेंट की बात कर लेते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आपका यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे ये 08/2025 है, ये आपका सिंपली एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है। तो यहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है। इसके अलावा अप्लाई किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, फीस के लिए हमने स्ट्रिक्टली पहले भी ऑलरेडी बता रखा है। फिर अगर नर्सिंग ए के लिए फिल कर रहे हो तो नर्सिंग ए चंडीगढ़, जहाँ पे आपकी जहाँ जॉब रहने वाली है ये भी बता दिया गया है। तो आप यहाँ पे जॉब भी चेक कर सकते हो। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी फिल करें। अगर एससी है तो एससी, ओबीसी है तो ओबीसी। लास्ट डेट क्या रहने वाली है आपको यहाँ पे लिख जाएगा। लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई करें जाके। अगर लास्ट डेट के लिए आप अप्लाई करते हो तो काफ़ी टाइम्स प्रॉब्लम आ जाती है, बट अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो आप सिंपली एक बार चेकआउट कर लेना जाके, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो सकती है, अक्सर डेट एक्सटेंड हो जाती है लास्ट डेट के लिए। फिर टाइटल फिर करें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। नेशनलिटी में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, पर्सनलिटी में डिसेबिलिटी है तो यस कर देना, वरना सिंपली नो कर देना। पासवर्ड बना लेना जाके, कैप्चर करना, वेरिफिकेशन कोड और रजिस्ट्रेशन कर देना जाके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सिंपली आएंगे लॉगिन पे, लॉगिन आईडी पे आओगे, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल करना पड़ेगा, कैप्चा लॉगिन कर लेना जाके। सिंपल सा प्रोसेस है पूरा फॉर्म फिल करने का। लॉगिन में आपको यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, फिर आपका जब डेट होगा आपको यहाँ पे इंटरव्यू होगा या रिटर्न एग्जाम होगा यहाँ पे बताया जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन में फुल डिटेल्स फिल की गई है। नोटिफिकेशन में अप्लाई करने से पहले हम क्लियर कर देते हैं, देखिए अगर आप ये पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो एक बार नोटिफिकेशन आप लोग जरूर देख लेना। जैसे हमने आपको बताया था पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से भी आपकी रिक्वायरमेंट आई। ये इंटरव्यू भी आप पे रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें आपकी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी और भी अदर पोस्ट आने वाले हैं जैसे लैब टेक्नीशियंस हो गया, बट हम बात करेंगे नर्सिंग की। नर्सिंग में आप देखेंगे क्लियर बता देते हैं, बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और भी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, अगर आपने जीएनएम किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली ये रहने वाला है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आप फॉर्म फिल कर पाते हैं, जीएनएम है तो फॉर्म फिल कर पाते हैं। जीएनएम वालों के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, बीएससी नर्सिंग वालों के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। सिंपल सी यहाँ पे आपकी सैलरी बात करें 36,000 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी भी अच्छा है, बस यहाँ पे 3 महीने का टेन्योर होगा। अगर आप जॉब नए फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जाके फिल करिए। अगर बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी जो लोग जॉब करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर फॉर्म फिल कर देना जाके। इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई करने का प्रोसेस ये भी हम आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप सिंपली अपना कोई भी, अगर आपको यहाँ पे अपना नेम फिल कर देना जाके, फादर नेम फिल कर देना, ईमेल आईडी फिल कर देना, मोबाइल नंबर। अप्लाई कर रहे हो नर्सिंग के लिए तो नर्सिंग में क्लिक करें जाके, आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना जाके, एक्सपीरियंस फिल कर देना।
ऐड अ सीवी ऐड कर देना जाके और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपडेट करने के बाद सबमिट कर देना, आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे अदर कैंडिडेट हैं वो लोग भी अप्लाई कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।